और हो सकता है कि आपका एक आध और कराऊं। सैटरडे टेस्ट रहेगा, सैटरडे मिसिंग नहीं होगी। टेस्ट आपका सैटरडे को, मैं ये सोच रहा हूं कि आईयूपीएससी में बहुत प्रैक्टिस हो गई, जीओसी में भी बहुत प्रैक्टिस कर लिया हम लोगों ने, इसी को टेस्ट में रख देते हैं, देखें आप कितना सॉल्व कर सकते हो। हाँ, पिक्चर देखने संडे है, संडे देखिए, संडे आप, हाँ आइए। हम लोग कहां चल रहे थे आईयूपीएससी में, क्या बता रहे थे? शायद एस्टर हो गया था, ईथर, ईथर पे आ गए थे, ईथर पे। अब एक और एग्जांपल ईथर का जरा समझ लो बच्चा लोग। ईथर कभी भी सफिक्स के रूप में नहीं आता है, ठीक है ना, हमेशा क्या आता है? प्रीफिक्स के रूप में। और प्रीफिक्स के रूप में अगर आएगा तो हम जब भी नोमेनक्लेचर करेंगे तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन चुनेंगे, और जो प्रीफिक्स में आता है उनको हम जनरली, अगर मुझे लॉन्गेस्ट चेन मिल रहा हो तो मैं उसे 1 नंबर पे नहीं लाता हूं। अच्छा बताओ, 1 नंबर पे लाओगे क्या भाई? लॉन्गेस्ट देखना ना भाई, प्रीफिक्स है तो प्रीफिक्स को हम लोग प्रायोरिटी ज्यादा नहीं देंगे, हम लोग लॉन्गेस्ट चेन को प्रायोरिटी देते हैं। अभी बताओ तुम्हारा ये क्या है? यही तो है ग्रुप जो साइड चेन के रूप में आ रहा है। अब देखो मेन चेन तुम्हारी कौन सी है? क्या मैं इसको मान लूं? गलत हो जाएगा। तो कौन सी होगी? ऐसे समझ में आया? क्योंकि अक्सर गलतियां हो जाती हैं लोगों से। ये कभी भी सफिक्स के रूप में नहीं आ रहा है, तो साइड चेन के रूप में आ रहा है, तो हम पहले लॉन्गेस्ट चेन का चुनाव ही करते हैं। क्योंकि अक्सर बच्चे यहां गलतियां कर देते हैं कि जहां ये लगा है वहीं 1 मान लेते हैं, गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन की आप पहले वो देखिए। और लॉन्गेस्ट चेन, अब देखो ये 2 पर लगा है, यानी ये प्रीफिक्स पे आ गया। प्रीफिक्स पे आएगा तो देखो कार्बन अगर लगा हुआ है तो हम लोग क्या लिखते हैं? मेथ। और चूंकि ऑक्सीजन है तो अपन क्या जोड़ देंगे? इसका मतलब क्या हो गया? मेथॉक्सी हो गया। कहां लगा है? 2 पर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? और वर्ड रूट देखो 3 कार्बन का है ना, क्या लिखा जाए? प्रोप। और सैचुरेटेड है, क्या जोड़ दिया जाए? आंसर आ गया। कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपकी। अब चलो इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हम लोग इसकी बात करें, ये नाइट्रो है, ये ब्रोमो है, क्लियर? ऐसा हो गया, ठीक है, ऐसा हो गया। अभी बताओ क्या करना चाहिए? ध्यान से देखो, इसके दोनों तरफ कार्बन की नंबरिंग कर लो पहले, देखो कि कौन साइड चेन बनेगा और कौन सा मेन होगा। इसमें देखा तो 1 2 3 आ रहा है, यहां देखा तो 1 2 3 आ रहा है। कोई दिक्कत किसी को? यानी तीनों हमारे क्या हैं? सेम है। यहां देखो 1 पे नाइट्रो है, 2 पर क्या है? अब ध्यान से देखिए आप, अगर इनका हम लोग बात करें कि इनमें कौन सा क्या होगा, मैं यहां एक चीज अभी आपको नहीं बताया हूं, मैं ये चाहता हूं एक और अभी इसको बड़ा कर दूं, उसके बाद तब नौटंकी बताता हूं आपको, ठीक है? तब अभी क्योंकि एक पॉइंट बताना है वो आगे बताऊंगा। अब बताओ कौन सी मेन चेन तुम्हारी हुई? बात बन गई? तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? साइड चेन हो जाएगा। साइड चेन पर भी क्या साइड चेन है? गोपी किशन, गोपी किशन याद है नहीं याद है? मेरे दो 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 साइड चेन की साइड चेन, पिक्चर नहीं देखते हो, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। हाँ, आप देखो ध्यान से, ये तो तुम्हारी मेन हो गई, ये सब प्रीफिक्स हो गए। प्रीफिक्स बताओ कहां लगा है? 1 पे। अगर 1 नहीं मार्क करते हो तो ऑटोमेटिक मान लिया जाएगा कि 1 पे है, ठीक है, क्योंकि 1 पे है तो वो चेंज हो नहीं सकता। तो अगर मान लीजिए हमने लिख लिया, मान लो 1 लिख ही दिया, 1 लिखा दे। आप जरा ध्यान से देखो
क्या छोटका ब्रैकेट लगाना पड़ेगा? हाँ लगाना पड़ेगा। क्यों? साइड चेन की साइड चेन है। कहां लगा है? 1 पे और 2 पर। पहले किसका नाम आता है? बी, फिर किसका नाम आता है? नाइट्रो। तो क्या लिखना चाहिए हमको? 1। उसके बाद बताओ आप क्या लिख देना चाहिए? प्रोपॉक्सी। यही तो था 1 2 3, प्रोप और ऑक्सी। अब बताओ क्या होना चाहिए? मेन चेन पे आ जाओ। मेन चेन ये है तुम्हारी, क्या लगा है इसमें? 1 क्या? अब स्मॉल लेटर, उसके बाद 2 मेथिल, और उसके बाद क्या लिखा जाए? कोई दिक्कत किसी को? अल्काक्सी अल्केन लिखते हैं जनरली इनको, अल्काक्सी को पहले और उसके बाद क्या? एन को बाद में। बात समझ गए? तो ये फ्रेम आप इन पर ध्यान रखिएगा। तो अक्सर आपके ईथर में इस तरह की समस्याएं वो खड़ा करेगा, ठीक है। और मान लीजिए एक से अधिक पोजीशन दिख रही हो, मान लो ऐसा कुछ मिलता है। अभी मैं नियम नहीं बताया हूं, वो सारे आईयूपीएसी खत्म हो रहे हैं अपने यहाँ पे बिना नियम के। देखो अगर ऐसा कहीं मिला, अल्टरनेट पोजीशन पे आपको देखने को मिल जा रहा है इस तरीके का, अब तो समस्याएं हो गई। अब तो समस्याएं हो गई क्योंकि मल्टीपल स्टेप पे दिखने मिला क्या? सैंडविच। तो यहां नंबरिंग करेंगे 1 2। अब ये भी काउंट हो जाएगा पीसीसी में। अब देखो ऑक्सीजन कहां कहां आया है? 2 पर, 4 पर, 6 पर। क्या लिखेंगे? 2, 4, 6 ट्राई ऑक्सा, और सातों को एक साथ ले लो। क्या? हेप्ट और एन, ऐसे लिखा जाता है। मान लीजिए ऐसा कहीं मिल जाए, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना आप, क्योंकि एज अ मेंबर काउंट होने लगता है। अगर एक से अधिक है तो, एक से अधिक है तो एज अ मेंबर काउंट होगा। क्लियर? इस तरीके का आप नहीं पढ़ेंगे, हो सकता है एनसीईआरटी में भी ना हो। तो मुझे तो अपनी थोड़ी सी काबिलियत बतानी है भाई, नहीं आप मन में नहीं करोगे हमको आता है, तो मुझे थोड़ी सी अपनी काबिलियत दिखानी है। लेकिन ये आएगा नहीं, ये पूछेगा नहीं, पक्का गारंटीड। जब आईयूपीएससी का जो रिकमेंडेशन यानी जो चीजें हमारे एनसीईआरटी में नहीं है तो आएगी नहीं। लेकिन अब मान लो अगर कहीं आप पढ़ते पढ़ाते पाई जाओ तो मुझे गाली देने से चूकोगे नहीं कि पढ़ाई तो आईयूपीएससी अक्का काहे न पढ़ाई। तो मुझे अपनी थोड़ी सी काबिलियत दिखानी है, आपके सामने प्रूव करना है मुझे भी आता है। अदरवाइज इसकी कोई जरूरत, पांडे जी इसकी कोई जरूरत नहीं। आप समझ गए? अब आगे चलें क्या? ईथर क्लियर हो गया आपको? ईथर साइक्लिक सिस्टम में हम लोग देखेंगे आगे। साइक्लिक सिस्टम अभी मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया है। आइए देखते हैं, एक और बचे हैं चर्चा, वो कौन से हैं? अमीन कराया क्या मैंने? अमीन देखो सेकेंड ईयर की एनसीईआरटी में आईयूपीएससी हर टॉपिक में है, तो वो सब एक साथ खत्म हो रहा है। एल्डिहाइड, कीटोन, फलनवा फलनवा सब एक साथ। ऐसे ही जब स्टीरियो पढ़ा दूंगा तो वो स्टीरियो केमिस्ट्री, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, तो वो सारे टॉपिक के एक साथ खत्म हो जाएंगे। देखो यहां पर मैं कह रहा हूं कि अमीन क्या होते हैं। अमीन कहते हैं आमीन। आमीन क्या होता है? दुआ, दुआ कबूल हो जाए, हाँ, कि तोहफा कबूल हो। कौन सी पिक्चर थी? 3 इडियट, तोहफा कबूल। वैसे आमीन, आमीन, ठीक। आमीन यानी अमीन। अमीन क्या है आप समझो? डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया यानी NH3, ये अमोनिया के डेरिवेटिव हैं। क्लियर? सारे अमीन अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं। क्या करेंगे? अमोनिया के हाइड्रोजन को हटा हटा करके कार्बन को चिपका देंगे। अब वो कार्बन चाहे जैसा हो, मैं ये नहीं कहता हूं साइक्लिक, एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक, कुछ हो बनेगा क्या? आमीन। ठीक। अब देखो, हाँ आमीन। बच्चों आपको मेरी आवाज मिल रही है? रिप्लाई करें।
मैं यहां से पूछता हूं, मैं यहां पूछता हूं, यस मुझे सर। लगता है मेरे देखो आप जाए सुनाई पड़ा। धन्यवाद। देखो अमीन क्या है, अमोनिया का डेरिवेटिव। आप देखो हम लोग बनाएंगे कैसे। मैंने कहा कार्बन चेन को चिपकाओ। देखो ये तुम्हारी अमोनिया थी, अमोनिया का एलडीएस पढ़ा चुका हूं, क्लियर। मैंने क्या कहा, हाइड्रोजन हटाओ, चेन लगाओ। कौन सी चेन, पैंट वाली चेन नहीं, चेन लगाओ, चेन। चेन कैसी लगाओगे, कार्बन की चेन भाई है। आप देखो एक कार्बन की चेन को हम लोग आर कहते हैं या ए आर कहते हैं। ए आर एरिल यानी एरोमेटिक, और या क्या नॉन एरोमेटिक। आर मैंने लगा दिया, या क्या लगाएंगे, ए आर लगाएंगे, जो भी चाहो तुम। क्या हो गया, एन। बताओ इसका एक हाइड्रोजन तो हट गया ना, हट गया। तो बताओ ये आपका अमीन की डिग्री क्या होगी। अमीन की डिग्री कभी भी जिस पर ये लगा है उस कार्बन की डिग्री से नहीं बताया जाता। यहां देखो लोचा हो गया, सारे में कार्बन की डिग्री से बताते थे, यहां हम नाइट्रोजन की डिग्री से बताएंगे कि नाइट्रोजन कितने कार्बन चेन से डायरेक्ट जुड़ा है। बताओ नाइट्रोजन कितने कार्बन चेन से जुड़ा है, एक ही से जुड़ा है भैया। तो भैया ये कहां हुए तुम्हार 1 डिग्री अमीन यानी प्राइमरी अमीन। क्या मेरे पास अभी और भी कोई विकल्प है। आपने कहा हां जी सर, एच हटाओ आर लगाओ। कितना आसान है अमीन बनाना। आप देखो आर, आप उसको भी समझते रहिएगा, मैंने आर ये लिया। आर डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। अभी बताओ क्या हो गई डिग्री, क्लियर। क्या अभी बात बन सकती है। आपने कहा हां जी सर, एक एच और हटाओ आर लगाओ, क्या हो जाएगा देवियों सज्जनों, क्या होगा आर आर। क्या हो गया बताओ। क्या मैं और बना सकता हूं, कैसे बना सकता हूं अब ये देखो यही, इसने क्या कहा, मैं तुमको डेट करा सकता हूं, डेटिव बॉन्ड। जैसे डेटिंग करते हैं हम लोग, तो डेटिव बॉन्ड अगर बनाया तो ये साल्ट हो जाएगा। कैसे साल्ट होगा, जैसे मान लो तुम्हारा ये है, आपका ये है सॉरी आर, ये भी आर है, इनके पास कोई आया मान लो आर एक्स टाइप का आया। आर एक्स मतलब कार्बन से कोई हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक। ऐसा मैंने क्यों किया पहले बताओ। क्योंकि इस बांड में पोलरिटी होगी, एक्सवा ये दोनों इलेक्ट्रॉनवा का अपनी तरफ खींचे हुए भैया। अब खींचे होगा तो ये पार्शियल और ये पार्शियल, तो जो पार्शियल पॉजिटिव है इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। और ये जैसे अमोनिया के इस लोन पेयर को देखा तो ये डेटिंग के लिए अपनी जीभ को क्या करने लगा, अंदर बाहर शुरू, कि साहब डेटिंग हो जाती, मजा आ जाता। इसका मतलब क्या हो गया, ये देखो डेटिंग। और जैसे डेटिंग हुई तुरंत क्या हो गया, तुरंत क्या हो गया, ये देखो आर जुड़ गया। इसने कहा अब तो सिस्टम क्या हो गया प्लस, क्योंकि एक प्लस आया है, ये प्लस, तो कहीं नहीं एक्स कहां जाए, एक्स भी इनके लालच में पड़ा रहेगा। इसका मतलब ये कैसा बन गया, ये बन गया ऐसा NH4 प्लस Cl माइनस टाइप का। तो क्या ये साल्ट है, यस। अब जरा इसकी डिग्री बताओ क्या बनी, 4th हो गई ना। तो इस साल्टवा का नाम क्या होगा, क्वाटरनरी अमोनियम। क्वाटरनरी। अमोनियम क्या, साल्ट। तो क्या ये अमीन है अब तो ये अमीन नहीं रह गया। इसका मतलब 4th डिग्री अमीन कभी संभव, क्योंकि जो डेटिंग से जुड़ा है वो रिलेशन कब टूट जाए कोई भरोसा, क्योंकि जहां डेटिंग खत्म वहीं क्या हो गया, फिनिश। हाँ नहीं, मैंने कहा यह कई एग्जाम्पल है जहां नाइट्रोजन से डिसाइड होगी।
बात समझे कि नाइट्रोजन कितने कार्बन से डायरेक्ट लिंक है? कहां? हाँ, काहे नहीं लिंक है यार? हाई नाइट्रोजन में देखो, ऐसे लिंक बाय ऐसे लिंक बाय ऐसे लिंक बाय ऐसे। हाँ, अरे मैंने टाइप बोला है भैया, टाइप। जैसे NH4Cl था, वैसा टाइप मैंने बताया है। जैसे आप हमारे टाइप, तो बताया जा सकता मिश्रा जी AK सर, वही मैंने कहा टाइप, यानी क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट टाइप बन जाएगा, और वो आपका अमीन होगा ही नहीं। अब मेरी बात समझ में आ गई? तो अमीन की डिग्री किससे डिसाइड होगी? नाइट्रोजन से, कि वो कितने कार्बन से, कितने कार्बन चेन से डायरेक्ट जुड़ा है। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? अमीन समझ गए? अमीन समझ गए? आप चलो इसको उतार लो, जो कुछ कॉपी करना चाहते हो कर लो। देखिए, हमारे पढ़ाने का जो तरीका है, मैं हेडिंग और इन पर सब पर विश्वास नहीं करता हूं, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, हेडिंग वोडिंग सब NCERT में खूब लिखी गई है। अपने को क्या करना है, ना तो लाली लिपस्टिक लगाना है इस पर, हाँ, और बिकॉज, हेंस, हेंस, ड्यू टू दिस, ये सब कुछ नहीं, क्योंकि हेंस प्रूव्ड एज, इन सब में मैं विश्वास नहीं करता हूं। हेंस, बिकॉज, ड्यू, फला धमका, कुछ नहीं। सीधा क्या करो, क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। चलिए, आई होप कि आपने कॉपी कर लिया होगा, जो कुछ आपको पसंद आया होगा इसमें से आपने लिख लिया होगा। आपको जो पसंद हो वो नोट कर सकते हैं, ना पसंद हो तो ना नोट करो, कोई दिक्कत नहीं। मिटाऊं क्या? अब देखो, हम लोग इनके नॉमेनक्लेचर की छोटी छोटी बातें ध्यान में रखते हैं। देखो, इनका जब नॉमेनक्लेचर हम लोग करते हैं, तो अगेन नाइट्रोजन से जुड़ी हुई जितनी चेन है, सब में देखते हैं कि प्रिंसिपल कौन बनेगा। प्रिंसिपल कौन होगा? जिसमें कार्बन सबसे ज्यादा हो, सीधी सी बात है। ठीक। अब जैसे मान लो, अभी मैंने कहा भैया हाई CH2 था, हाई CH2 था, ये CH3 था, यहां पर क्या था, CH2 CH3 था, यहां पर क्या था, CH2 Br था, ऐसे लगा था। हमने कहा साहब बताओ पहले तो यही क्लियर कर लो कि अमीन कौन सी डिग्री वाला है। आपने कहा ये 3rd डिग्री अमीन है, यानी ये आपका टर्शियरी अमीन है बच्चों। क्लियर? अब मैंने क्या बोला कि यार इसका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाए, समस्या तो यहां पे आती है। ये पूछेगा कि मेरा नाम क्या है बसंती, हाँ, तो अगर ये पूछा तो बसंती इसको क्या जवाब देगी? कहेंगे रुको। क्या करेंगे आप? अपने को बसंती मत समझिएगा इसमें प्रिंसिपल टू 1 2 3। क्लियर? कोई दिक्कत? चाचा इधर, इधर बड़का भैया कौन है? ये बड़का भैया है, तो ये सब का हुई है भैया? छोटका भैया। इसका मतलब साइड चेन हो जाएंगे। क्लियर? अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ना ध्यान दूं, साइड चेन 1 कार्बन की, साइड चेन 2 कार्बन की, 2 कार्बन की साइड चेन को हम लोग क्या लिखा करते थे, याद करो, H प्लस L, यानी YL जोड़ते हो ना, एथिल है। और अगर Br को ना ध्यान दिया जाए तो ये क्या है?
मेथिल है। अच्छा बताओ, एथिल और मेथिल कहां लगा है? नाइट्रोजन पर। क्या ये पीसीसी से लगा था? ये तो तुम्हारी पीसीसी हो गई। क्लियर? आप जरा ध्यान से एक चीज ध्यान देना कि अगर आपका अमीन है, अगर ये आपका अमीन है, पहले पहचानो अमीन है, तो यहां पर ध्यान दो कि अगर ये प्रीफिक्स के रूप में आया, मान लो कोई सीनियर मोस्ट ग्रुप लगा होता तो ये प्रीफिक्स भी तो बन सकता था। अगर प्रीफिक्स के रूप में आएगा तो अमीनो। याद कैसे रखेंगे? कमीनो। किससे याद रखेंगे? कमीनो, यानी अमीनो। क्या है ये? कमीनो। उसके बाद अगर ये सफिक्स के रूप में आया, आमीन। आमीन। क्लियर? यहां बताओ, क्या ये सफिक्स के रूप में आने जा रहा है? यस, क्योंकि पीसीसी पर कोई सीनियर मोस्ट इससे कोई ग्रुप लगा ही नहीं है। सीनियर मोस्ट ग्रुप मान लो अभी कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ देते, तब तो ये सब क्या हो जाते? तब ये सब साइड चेन हो जाते। लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स आपसे पूछेगा नहीं, अगर पूछता है तो भी कर सकते हो तुम, कुछ नहीं है इसमें। आप जरा ध्यान से देखो, इसका मतलब यहां तो ये कटेगा, यहां ये नहीं आएगा। आप देखो कौन कौन सी साइड चेन है, ये है, ये है। कहां लगी है? मेन चेन पे नहीं, एन पे लगा है। क्या एन की गिनती हुई है कोई? तो इनका नाम कैसे लिखा जाए प्रीफिक्स में? एन। क्या लिखेंगे आप? डैश एन विद इन ब्रैकेट। वही गोपी किशन ना ना, वन ब्रोमो। उसके बाद ये तो मेथिल था ना, देखो एन पर ये लगा है, ब्रोमो मेथिल लगा है। अब बताओ क्या लिखा जाए? अब क्या रखा जाए? प्रो। हमने कहा भैया एक प्राइमरी परिवार बताओ कौन सा है? कहीं साहब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला, कहीं साहब एन लगाई लगाए लो, कहीं साहब ई हटाई हटाई लो, और कहीं साहब अमाइन लगाई। इसका मतलब इसका नाम क्या हो गया? एन इथाइल, एन वन ब्रोमो मिथाइल प्रोपेनामाइन। प्रोपेनामाइन। कोई दिक्कत आई क्या किसी को? तो अमीन के नाम में क्या दिक्कत है? हाँ? कौन सी डिग्री है? कौन सी? लाओ इधर दिखाओ, इधर लाओ, इधर लाओ, इधर लाओ, इधर लाओ, लाओ 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 लाओ, दिखिए जहां विवाद है उसको लिखा जाए। कहां पे? अरे रुको भैया, देखे तो दो। अब इन्होंने कहा है तो देखना तो हमें पड़ेगा भैया। देखो ये है तुम्हारा, ध्यान समझिए, ये है तुम्हारा, इन्होंने लिखा हुआ है। अब ये सही है कि ना सही है यह तो देखे पड़े। CH। उसके बाद इन्होंने लिखा है NH2, और फिर इन्होंने लिखा है CH2 CH3। हाँ, इसका मतलब देवी जी, इसका मतलब ये लिखा जो गया है वो आपका क्या है? NH2 का मतलब अपने आप प्राइमरी अमीन है। इसका मतलब ये कहां है? ठीक, तो आप बैलेंसिया नहीं देख पा रहे हो, और लड़के दौड़ पड़ो साहब ले देखो देखो कहां गलती बताई थे। हमारे बाल पक गए पढ़ाते पढ़ाते। हैं? बाल नहीं पके मेरे? अरे अंदर कुछ और बाहर कुछ और होता है। हाँ, आप समझ में आया? इसका मतलब वो गलत पढ़ रही थी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बैलेंस ही देखना है। अगर NH2 है तो आपका ये है कौन सा? ब्रोमो मेन था, ब्रोमो मेन था। मेन कौन था बताओ? कौन था? मेथिल की ब्रोमो। अगर ब्रोमो एन से लगा होता तो लगाते हम लोग। अभी देखो इन्होंने कहा साहब ब्रोमो मेथिल है तो इसको पहले कर दो। ब्रोमो के आधार पे कैसे करेंगे हम?
वो तो साइड चेन का साइड चेन हो गया ना भाई, तो काहे करेंगे हम लोग साइड चेन की साइड चेन, उसमें अल्फाबेट नहीं देखोगे आप, मेन देखो, हमने इसीलिए गोला कर दिया, देखो कि ये तुम्हारा मिथाइल का है, ये तुम्हारा इथाइल का है। अब इनके अंदर जो लगा है उनकी वजह से अल्फाबेट में ये पहले थोड़ी आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए हम हैं, मेरा नाम क्या है, मेरा नाम मान लो बी से शुरू होता है, और मैंने हाथ पकड़ रखा है अपने बेटे का, उसका नाम ए से शुरू होता है मान लो, और हम जाएं कहीं नाम लिखा हुआ है अपन, और हम कहीं हमारा पहले नाम लिखो, कहीं काहे, कहीं हमारे जो हम पकड़े हैं के नाम ए से शुरू हुआ है, कहीं किसका नाम लिखाने आए हो आप, इसका या अपना, कहीं नहीं मैं अपना लिखाने आया हूं, हमारा लिखो, तो कहीं तुम्हारा नाम बाद में लिखा जाए, क्यों, क्योंकि जिसको तुमने पकड़ रखा है वो अल्फाबेट को डिसाइड नहीं करेगा, अल्फाबेट कौन डिसाइड करेगा, इसीलिए मैंने गोला कर दिया कि ये पूरी साइड चेन है आपकी, इसमें नाम ये आ रहा है, ये मिथाइल है, और मिथाइल इथाइल के बाद आता है, इसीलिए कभी गलती ना करिएगा कि ये एन आप उठा करके पहले कर दो और एन इथाइल को बाद में कर दो, गलत हो जाएगा। मेरी बात क्लियर, आई एम राइट हियर, क्यों भाई, नहीं भैया वो काहे ले वो बाबू, साइड चेन की साइड चेन नहीं लेते हैं, इसीलिए वो कहां जाता है, कहीं साहब ब्रैकेट में बंद करके बाहर से जीरो से गुणा कर दो। इंडिया वाले कितने बुद्धिमान देखो, कहीं तुम्हारे पास बहुत पैसा है, कहीं कितना है, कहीं अरब, कहीं रुको ब्रैकेट में बंद की, कहीं आप बताओ कितना है, जीरो हो गए आप। ये हमारी भावनाओं को कम समझ पाती है। आप पहले अपनी फ्रीक्वेंसी मेरे से मैच करिए, आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही है, हमने क्या कहा, हाँ हमारे बैंक में डाल दो, ठीक है, हमने ये कहा कि यहां आपने कहा कि ब्रोमो के आधार पर इसको पहले हो जाना चाहिए, हमने कहा ब्रोमो साइड चेन है, साइड चेन की साइड चेन को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। अगर साइड चेन कहे कि मैं अरबपति हूं, साइड चेन की साइड चेन कहे मैं अरबपति हूं, तो मैंने कहा अच्छा रुको तुम्हें ब्रैकेट में पहले बंद करते हैं, और ना समझ पाओ तो कौन सा गाना था, अगर किसी को नहीं देखना चाहते हो आप उसको बहुत प्यार करते हैं तो गाना कौन सा गाते हैं, गाना नहीं याद है, दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी बंद आंखें, ये दिल बिठाया कहीं साहब बंद, दिखा कौन, नहीं मैंने कहा कि कोई कह रहा हो कि मैं अरबपति हूं, तो इंडिया वाले ने कहा देखो तुम जीरो पति कर देते हैं, नहीं भाई कहीं तुम्हारे अकाउंट में मैं जीरो से गुणा कर दूंगा, आप क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अच्छा कितना बढ़िया क्लास होती है, आप लोग फिर भी नहीं समझ पाते हो, कितना कितना व्यवहारिक हम आपको कनेक्ट करते हैं, आप समझ में आया, चलिए इतनी बात। अच्छा अमीन में बताओ अब कोई फंसेगा क्या, अमीन में कोई फंसेगा, अगर साइड चेन पे साइड चेन नहीं हो, मान लो प्राइमरी अमीन है तो डायरेक्ट लिख दिया जाएगा, कोई दिक्कत, अमीन खत्म। आई होप कि मैंने सारे एग्जांपल लगभग क्या कर लिए, कवर कर लिए। आप देखो हम लोग बात करेंगे रियल कहानी पर। रियल कहानी क्या है कि नियम अगर हम लोग आईयूपीएससी में पढ़े तो वैसे मैं पढ़ा चुका हूं। सबसे पहला काम क्या करते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन का चुनाव करते हो, पीसीसी का चुनाव करते हो, कंटिन्यूअस होनी चाहिए, सबसे लंबी होनी चाहिए। अगर उस पर कोई ग्रुप लगा है तो चेक करो क्या ये ग्रुप सफिक्स के रूप में तो नहीं आता है, अगर सफिक्स के रूप में नहीं आता आप टेंशन फ्री, अगर ये सफिक्स के रूप में नहीं आता तो आप टेंशन फ्री हो गए। अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, क्योंकि सब प्रीफिक्स में जाएंगे तो उनकी पोजीशन कैसे हम लोग मार्क करें, तो वहां पर हम लोग चुनते हैं क्या, LSR। LSR रूल क्या है उसे आप ध्यान रखेंगे, कभी नहीं फंसोगे। अगर कोई ग्रुप ऐसा ना लगा हो पीसीसी में जो सफिक्स के रूप में आता है, तो पीसीसी में जो नंबरिंग होती है वो हमेशा किससे होगा, LSR से। नोट करो, अभी मैं प्रैक्टिस करा देता हूं, नोट करिए। नियम नंबर 1 यहां से शुरू हुआ कहानी, लिखिए, इफ
पीसीसी पीसीसी हैविंग एनी ग्रुप, कोई भी ग्रुप रखती हो, बट ग्रुप इज नॉट टेकन एज सफिक्स, नॉट टेकन एज सफिक्स, देन numbering of carbon in PCC, numbering of carbon in PCC follow LSR rule। एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। क्या है ये? इसका फुल फॉर्म लिखेंगे, लोकेंट सम रूल, लोकेंट सम रूल। ये क्या है? दैट मीन्स समेशन ऑफ पोजीशन, ठीक है ना, या पोजीशन नंबर विल बी लेसर। बस जिसमें भी लेसर होगा वही तरीका होगा। कैसे इसको समझेंगे आइए हम आपको दिखाते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। हमने कहा कोई ऐसा ग्रुप पीसीसी नहीं रखता जो सफिक्स के रूप में आ रहा है। आप स्वतंत्र हो गए। अगर सफिक्स के रूप में आ रहा है तो वही प्रायोरिटी लेगा, जहां से वो नजदीक पड़े वहीं शुरू कर देंगे, क्योंकि सफिक्स के केस में तो कुछ सोचना ही नहीं है। सफिक्स के केस में क्यों नहीं सोचना है? जहां से मेन ग्रुप, सीनियर मोस्ट ग्रुप स्टार्ट हो, वहीं से पीसीसी में नंबरिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन जब वो आपका क्या नहीं काउंट हो रहा है, सफिक्स के रूप में नहीं आ रहा है, तो एलएसआर ही अपने पास एक विकल्प होगा। दूसरी चीज, अगर हर तरफ से मान लो सफिक्स आ ही गया, हर तरफ से सफिक्स नंबर 1 की पोजीशन ले रहा हो, ऐसा तब होगा जब वो साइक्लिक सिस्टम हो। इसके पहले तो ही नहीं सकता, क्योंकि साइकिल जहां शुरू होगी, चाहे इधर से चलो चाहे इधर से चलो, बात एक ही हो रही है। तो वहां भी हम देखते हैं कि एलएसआर ध्यान रखेंगे। मान लो एक से अधिक कोई ग्रुप और लगा हो जो कि प्रीफिक्स के रूप में आना चाहता हो, तो वहां पर एलएसआर ध्यान से देखेंगे। यानी एलएसआर सिर्फ और सिर्फ प्रीफिक्स के लिए होता है, सफिक्स के लिए नहीं होता। सफिक्स जहां भी होगा वो मिनिमम पर रहना चाहेगा बस। अगर सफिक्स नहीं है तो एलएसआर चलेगा। जैसे देखो, हमने कहा भैया कि ये आपका है सपोज दैट, दो एग्जाम्पल मैं लिख के दिखाऊंगा। एक मैंने ये कहा और दूसरा मैं ये कर रहा हूं। ये मैंने लिखा। अब देखो, ये दो एग्जाम्पल आप कॉपी करो और इसको समझो। और इसके बाद फिर मैं बमबारी करना शुरू करूंगा, यानी मिक्स टाइप के मैं प्रॉब्लम दूंगा, आपको निकालना होगा, पहचानना होगा कौन क्या है। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? पहले समझो इसको, क्योंकि आईयूपीएससी यहीं पर खत्म हो जाती, फिर बाईसाइक्लो स्पाइरो बचेगा, उसके बाद कुछ नहीं। हाँ, अभी समय है। अब चलो हम क्या करते हैं। हमने कहा साहब ये वाली पीसीसी है, आपने कहा हाँ जी सर पीसीसी है। मैंने कहा क्या इसमें कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ जो सफिक्स के रूप में जाएगा क्या? आपने कहा नहीं सर, कोई ऐसा ग्रुप है ही नहीं जो सफिक्स में जाए, सब प्रीफिक्स में रहेंगे। फिर मैंने कहा अच्छा चलो नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दो डायरेक्शन में किया मैंने। अब मैंने कहा इस डायरेक्शन में चेक करो, इस डायरेक्शन में एलएसआर पता करो कितना आता है, जो मिनिमम होना चाहिए। पहले जोड़ो, लोकेंट कहां था? साइड चेन को लोकेंट बोलते हैं। लोकेंट कहां है? 2 नंबर पे। और लोकेंट कहां है? बोलो भाई। तो इसका मतलब 2 + 4 6 आया। इधर चलो, इधर अगर चलोगे
तो LSR कितना चल रहा है आपका? 3 पे है और 5 पे। अगर ये डायरेक्शन चलोगे तो यानी 3 3 5, कहते नहीं 3 5 ना करो, गांव वाले कहते हैं 3 5 ज्यादा करोगे तो चबरिया देंगे। हाँ, तो 3 5 की हिन 8 होगी, कहीं तुमका मानेंगे तो 3 5 बहुत करा था, तुमको नहीं मानेंगे। क्यों नहीं माना? अच्छा बताओ। क्योंकि इसमें लोकेंट का जो सम था, पोजीशन का सम, वो ज्यादा आ रहा है। आना क्या चाहिए? कम आना चाहिए। तो इसका मतलब सही कौन सा है? इनका फिर मिटाई दो, इसका मतलब ये सही ही नहीं है। क्लियर? क्लियर बात बन गई। अब चलो, अब प्रीफिक्स में कौन कौन आया? ब्रोमो आया है, और कौन आया है? क्या नाम है इसका? हाँ, 4 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 6 कार्बनवा। क्या कोई डाउट किसी को हुआ क्या? अगर सफिक्स ग्रुप में जाने वाला कोई ग्रुप नहीं है तो आप बिल्कुल क्या हैं? राजा हैं। क्या एक ही चीज फॉलो करना है? LSR। इनकी बात कर लेते हैं। ये देखो, ये PCC है। एक बार इधर करके देखो, 1 2 3 4 5 6। क्लियर? 6 आया। अब जरा देखो इधर LSR कितना चल रहा है? 2 पर है और 5 पर है। कहीं 2 5 7। अरे रुक जाओ, 2 3 4 5 6। कहीं साहब इधर LSR कितना आया? 2 + 5, कहीं 7। कहीं LSR ने क्या कहा? मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हम तो दोनों तरफ से क्या हैं? सेम है। कहीं साहब जब बप्पा ना रहे तो प्रॉपर्टी केकरे नाम आए? बड़े पापा की, बड़े भैया के नाम आएगा। अब LSR जब नहीं आपका वायलेट हो रहा है, LSR पर कोई आपत्ति नहीं आ रही है, तो फिर मैंने कहा कि साइड चेनें हैं सब। अब यहां पर क्या मालूम कर लिया जाए? अल्फाबेट में पहले कौन आएगा? कहीं साहब B आए, तो कहीं साहब B आए तो B को पहले आना चाहिए। कहीं साहब E वाला सही है। E वाला क्या है? क्योंकि जब LSR दोनों तरफ से सेम हो गया तो साइड चेन के नाम पे चले जाओ, साइड चेन के नाम में जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो फॉलो कर लो। तो अल्फाबेट में अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले कौन आएगा? B। तो यही वाला तरीका क्या होगा? सही होगा। ये वाला तरीका पंकज भाई क्या होगा? गलत होगा अपना। आप देखो क्या नाम हो जाएगा इसका? अब इसका नाम क्या हो जाएगा? पूछो इससे नाम। इसका नाम ये होगा 2 ब्रोमो 5 क्लोरो और भैया हेक्सेन। कोई दिक्कत किसी को? क्या LSR समझ में आ गया सबको? LSR डिसीजन कब लेता है? जब आपका कोई सीनियर मोस्ट ग्रुप साइड चेन में ना लगा हो, जो कि सफिक्स बनाता हो। अगर सफिक्स बनाएगा तो कहीं साइड चेन चाहे जहां लगी हो, नंबरिंग कहां से शुरू होगी? जहां मैं बैठा हूं। यानी लाइन कहां से शुरू होगी? जहां मैं हूं। मैं मीन्स सफिक्स में जाने वाला। ठीक है, उतार लो इसको, ये आपके भविष्य में काम आएगा। अब देखो एनसीईआरटी में सीनियर मोस्ट ग्रुप का एक ऑर्डर दिया गया है, और उस सीनियर मोस्ट ग्रुप में, अच्छा यही यही बात करो, एक एग्जांपल और मैं अगर लिखना चाहूं, जैसे मान लीजिए मैं ऐसे लिख दिया, अब बताओ क्या कोई ऐसा यहां पे आ रहा है जो सफिक्स में जाने वाला हो? कौन है? कहीं साहब इन, एन नहीं है, इन है। और इन है तो एज अ फंक्शनल ग्रुप काम करेगा। ये डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब फंक्शनल ग्रुप के रूप में आते हैं। तो कहीं साहब अगर तुम LSR इसमें फॉलो किए तो बवाल हो जाएगा। अब क्या होगा? जहां हम हैं लाइन वहीं से शुरू, क्या हो जाएगा? 5 ब्रोमो 4 क्लोरो डैश हेक्स। कहां लगा है इन? लिखना जरूरी है, क्यों बताओ?
क्योंकि ये पोजीशन बदल सकता था। अगर वन नहीं लिखते तो हमें क्लियर ही नहीं होता कि है डबल बॉन्ड कहां। यस सर। इसीलिए वन इन, हेक्स यस। वन इन। यहां एलएसआर लगा क्या? हो सकता है बाई चांस लग भी जा रहा हो, लेकिन हमने उसे प्रायोरिटी दिया ही नहीं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आ गया। तो बताओ, दो ये नियम है आपके पास, इनके अलावा कोई नियम है क्या आईयूपीएससी में? कोई नियम नहीं है भाई, कोई नियम नहीं है। इसी इतने नियम से पूरी दुनिया चलेगी, बाकी कुछ नहीं। ठीक, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब आईयूपीएससी का सम्मेलन चल रहा था वैज्ञानिकों का, तो उसमें मैं भी था उस समय। ये अलग बात है कि मुझे पूर्व जन्म की कहानी नहीं याद है कि मैंने क्या क्या और बताया था उनको। जैसे उस कमेटी में मैं भी था, आईयूपीएससी वाले में, लेकिन मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं था उसमें, लेकिन मैंने क्या क्या सुझाव दिया था उन बेवकूफों को, ये मुझे नहीं याद है। अगर वो याद होता तो मैं आपको वहीं बता देता। ठीक, काम बन जाता। देखो, इनको मुझसे नफरत कितनी दूर चली गई। किसको हो रही थी? बगल वाली, बगल वाली भैया गड़बड़ करती हैं, हैं? बगल वालों से बचे रहिए। चलिए, आओ आओ करके सीखें। अब चलते हैं कुछ प्यारे प्यारे और एग्जाम्पल। हम लोग साइक्लिक, हूं दिक्कत है, हमने कहा कुछ साइक्लिक सिस्टम में चलते हैं। साइक्लिक एचसी। यहां पहले ध्यान से देखो आप, क्या ध्यान देना है? क्या साइक्लिक सिस्टम विल बी टेकन एज पीसीसी, ठीक, ओनली इन गिवन कंडीशन। ध्यान से समझिए, आपकी साइक्लिक जो सिस्टम है वो पीसीसी हो सकती है। कब हो सकती है? नंबर वन, इफ हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। ठीक, दूसरी, इफ हैव फंक्शनल ग्रुप दैट इज आइदर डायरेक्टली लिंक्ड टू कार्बन ऑफ साइक्लिक सिस्टम और इज टेकन एज मेंबर ऑफ रिंग। बस इन्हीं दो चीज को आप ध्यान रखिए, कभी नहीं फंसोगी। बाकी हर जगह आपका साइक्लिक सिस्टम साइड चेन के रूप में आएगा। अगर ये दो कंडीशन नहीं मिली तो साइक्लिक सिस्टम कभी भी पीसीसी बनेगा ही नहीं, चाहे जितना बड़ा हो चाहे जितना छोटा हो। मेरी बात समझ में आ रही है? ये ध्यान रखना है आपको। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं और फिर आप खटाखट पकड़ते चले जाओ, कभी गलतियां नहीं होगी आपसे। जी, जाओ 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 जाओ। अभी मैं 10 मिनट पढ़ाऊंगा फिलहाल, अगर जाओगे तो इससे काम चला लेना जो बचेगा। ठीक है? और किसी को? भैया, एक तारीख से बंद कर दिए? कसम खा लिए क्या? बहुत सही। अभी क्या है भैया? एक मिनट बच्चा, मुझे थोड़ा सा 1 मिनट का समय चाहिए।
हाँ भैया, चलो अब यहां पर ये बात दो मैंने बता दिया। अभी देखो पूरा साइक्लिक सिस्टम खत्म हो जाने जा रहा है, सारा साइक्लिक सिस्टम खत्म होने जा रहा है आपका। कैसे खत्म हो रहा है? बोलो मेरे संग, जय हिंद जय हिंद, यानी फिनिश फिनिश फिनिश। इसको अब भाई आइए भैया, अब भाई आवत बदखा, एक मिनट, तो ये पगहा उगहा बड़ा दिक्कत करत है। अच्छा ये बताओ, कितने लोग पगहा जानते हो? पगहा नहीं जानते हो? अच्छा एक मिनट, कितने लोग पगहा नहीं जानते? पगहा नहीं जानते हो यार? उत्पल पगहा जानते हो? व्हाट इज पगहा? सर जिसमें गाय को बांधा, जिसमें जानवर को बांधा जाता है। देखो हम बंधे हैं, अब हमारा हमारा दाई कहां तक है? यहां तक है रेंज, देखिए। नीके एक नीके देखो कितना बढ़िया चीज बता दी नहीं है। अब पे हम ना जाए, नहीं बहुत दिक्कत हुई है, अब हमें बताना पड़ेगा नीके क्या है। चलो, यानी हमारी एरिया लिमिटेड हो गई, यानी मैं जा ही नहीं सकता। अब चलो मैं देखता हूं, यानी मैंने कहा नहीं ये पगहा उगा बड़ा दिक्कत करत है। अच्छा ये दो बात याद रखोगे मेरी, कभी भूलोगे क्या? यानी साइक्लिक सिस्टम पीसीसी कब बनेगा? या तो उसमें सबसे ज्यादा कार्बन हो, और या तो अगर वो ग्रुप रखता है, मान लो कोई उसमें कोई ग्रुप है सीनियर मोस्ट, तो वो सीनियर मोस्ट किसका मेंबर हो? या तो रिंग का हो और या रिंग से सीधा जुड़ा हो, तभी हो सकता है। जैसे मैं यहां बता रहा हूं, देखो ध्यान से समझो। जैसे मैंने कहा भैया, ये भैया आपका ये है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है? ठीक, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा, ठीक। अच्छा बताओ, सबसे ज्यादा कार्बन तुम्हें कहां दिख रहा है? रिंग में। अब हमने कहा रिंग आपका पीसीसी बनाएगा कि नहीं बनाएगा, उसकी दो शर्त। एक और लिखो, एक और लिखो। ये तीसरा हो गया, एक और लिखो, क्योंकि मैं आपको एग्जाम्पल से सारी कहानी इसकी खत्म कर देना चाहता हूं। ये चौथा सवाल ये है कि पीसीसी किसे बनाया जाए, क्लास का मॉनिटर किसे बनाया जाए। तो अगर 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 मॉनिटर की बात आएगी तो मॉनिटर कौन बनाता है? टीचर क्लास का। किसको बनाए? अगर मुझसे पूछा जाए कि आप मॉनिटर किसको बनाओगे, तो मेरी क्राइटेरिया अलग है। जो बदमाश उसको बना दीजिए, सब साथ में। हाँ जी, हाँ देखो दीजिए, सब साथ में। हमारे मन की बात कितनी पकड़ लेता है बच्चा ये। हाँ देखो, क्योंकि ये इस समय प्रेजेंट टाइम का रूल चल गया है। ये लड़का चाहे जितना बढ़िया करे, मैं आपको भावनात्मक रूप से बता रहा हूं, मेरी पीएचडी चल रही थी, मैं सीनियर था, हमने पीएचडी छोड़ दिया। उस समय हमारे गाइड ने हमारे से जूनियर को एनरोल किया। जूनियर वो थी, बहुत खूबसूरत। हमने कहा गुरुजी पहले हमारा होना चाहिए, क्योंकि मैं सीनियर हूं। तो उन्होंने कहा यार आप तो कभी भी कर सकते हो। ये बेचारी अभी कैसे, मान लो अगर इसकी शादी होगी कैसे कर पाएगी? तो मैंने कहा इसका मतलब कि अगर आपके पास ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर आती रही तो मेरी पीएचडी तो गई, मेरी पीएचडी तो गई। हमने कहा गुरुजी ई लो अपन पीएचडी और हम चले, क्योंकि हम क्या हैं? अपने पर भरोसा रखने वाले। ये प्रेजेंट सिचुएशन है, समाज में इतना करप्शन हो गया है
कि जिसका कोई जवाब नहीं। बच्चा कितना भी अच्छा हो, अगर वो, दूसरी चीज देखो, अगर गाइड फीमेल होती तो मुझे करती, मेरी पीएचडी करा देती। लेकिन मैंने गलती क्या किया, मेरे से कोई अच्छा आ जाता तो उसको करा देती। उसका उसका कारण है ना कि भैया बॉन्ड कहां बनता है, कभी प्लस प्लस में। वही वही चल रहा है, आप देखिए वही चल रहा है। इंटरव्यू में इतनी जबरदस्त पार्शियलिटी चल रही है, मैं तो झेल चुका हूं। इंटरव्यू में इतनी जबरदस्त पार्शियलिटी चल रही है जिसका कोई जवाब नहीं। अगर इंटरव्यू पैनल में कोई मेल है और मेल और फीमेल दोनों गए इंटरव्यू देने, कसम से अगर फीमेल बढ़िया है देखने में, उस मेल का सिलेक्शन नहीं हो सकता, चाहे आइंस्टीन गए हुए। आइंस्टीन बाहर हो जाएंगे। ये हमारे समाज की एक मेंटलिटी बन गई है कि लोग नहीं कर रहे। तो फिलहाल मैंने कहा नहीं कि मॉनिटर मैं किसको बनाऊंगा, तो मैंने कहा जो बढ़िया होगा। अब बढ़िया बढ़िया मीन्स क्या, हमारा सेंस बढ़िया कुछ और होगा, क्योंकि मैं तो झेला हूं। मैं तो कहूंगा जो चौरकट भी हो वो अच्छा है अगर वो पढ़ने में अच्छा है। अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में, मेरा लॉजिक है, तो वो अच्छा है। सूरत से कोई अच्छा नहीं होता, क्योंकि आप अभी जब बड़े एजुकेशन में जाओगे, अभी तो आप छोटे में हो, ये राजनीति अभी हायर लेवल पर जैसे जाओगे, वहां इतनी टॉप लेवल की चलती है कि अगर आप बहुत अच्छे हैं, आपका लक काम कर गया, तब तो आप इस खूबसूरती के दौर में आगे निकल पाओगे। अदरवाइज खूबसूरती के दौर में आप हमेशा पीछे हो जाओगे, भले ही आप आइंस्टीन क्यों ना हो। ये समाज का रूल है। तो मैंने कहा यहां मॉनिटर किसको बनाए, हमने कहा मुझे खूबसूरत नहीं देखना है, मुझे खूबसूरत नहीं देखना है, मुझे मेरिट पर बात करनी है। मेरिट किसकी अच्छी है, अगर मेरी मेरिट अच्छी है तो हम जाएंगे। मेरिट क्या कहती है, कैन साहब साइक्लिक सिस्टम दो ही कंडीशन में एके सर ने बताया था कि वो पीसीसी हो सकती है, या तो उसमें कार्बन ज्यादा हो, और अगर मान लो पूरे सिस्टम में कहीं कोई ग्रुप है जो सफिक्स के रूप में जाता हो, तो वो क्या हो, वो लिंक हो किससे, साइक्लिक सिस्टम से। अब अगर साइक्लिक सिस्टम से लिंक है तो चाहे साइकिलिया छोट होए चाहे बड़ी होए, फंक्शनल ग्रुप आ गया तो फंक्शनल ग्रुप लग जाने से छोटे चेन का भी क्या हो जाता है, महत्व बढ़ जाता है, और वो एज अ पीसीसी लिया जाएगा। अब चलिए नंबर 1 की बात करते हैं हम लोग। यहां पर बताओ कि पीसीसी कौन बनेगा, ये या ये। कैन साहब इसके साथ दोनों चीजें हैं, एक तो ये देखो बड़का भैया डायरेक्ट जुड़ा है, और दूसरा इसमें 6 कार्बन है, इसका मतलब ये पीसीसी होगी। कोई दिक्कत किसी को, अभी नॉमेनक्लेचर भी सिखाऊंगा, घबराइए नहीं। यहां आए कैन साहब, ये फंक्शनल ग्रुप है, क्या फंक्शनल ग्रुप इसका मेंबर है, क्या इसके कार्बन से सीधा जुड़ा है। कैन साहब गए, गए, और गए का मतलब ये आपका क्या होगा, और ये इतना बड़ा होकर के भी क्या हो गए, साइड चेन। कोई दिक्कत, मैंने क्या बताया, दो चीज याद रखो। साइक्लिक सिस्टम लगा हुआ है, वो पीसीसी तभी बनेगा या तो उसमें सबसे ज्यादा कार्बन हो, और सबसे ज्यादा कार्बन हो साथ ही साथ कोई फंक्शनल ग्रुप ना लगा हो। अगर मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप रखने वाला है वो, तो फंक्शनल ग्रुप ने कहा मैं जहां खड़ा हो जाऊंगा वही पीसीसी हो जाएगी। अगर मैं तेरे पर हूं तो तू पीसीसी, अगर मैं इन पर हूं तो ये पीसीसी, यानी हम डिसाइड करेंगे कि पीसीसी कौन होगा। क्लास में मॉनिटर कौन होगा, डिसाइड कौन करेगा, मैं करूंगा। मैं मींस मैं, सिर्फ मैं। अब बात क्लियर हुई क्या। यहां बड़ी थी ये, लेकिन किसने कहा, एके सर ने कहा कि मैं जहां खड़ा हो जाऊंगा लाइन वहीं से शुरू होगी। तो मैं खड़ा कहां हूं, मैं तो इन पर नहीं हूं, मैं कहां हूं, मैं तो भैया पर हूं। इसका मतलब क्या हो गया, इस साइड चेन हो गई।
क्योंकि साइक्लिक सिस्टम में अक्सर बच्चा फंस जाता है कि अब क्या करें। ठीक, तो ये चीज ध्यान रहेगा। दो ये चीज तो बताया मैंने। अच्छा और बताओ, इनकी बात करो, क्या ये पीसीसी? क्यों भैया? क्योंकि हमारा 3 कार्बन है। क्या कोई फंक्शनल ग्रुप था? अब बताओ, अब बताओ क्या होगा? अब ये हो जाएगी, ये पीसीसी नहीं हो जाएगी। इसका मतलब सब कुछ मामला किस पर है? फंक्शनल ग्रुप पर है। या तो फंक्शनल ग्रुप उसका मेंबर काउंट हो, और या तो फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट जुड़ा हो, अदरवाइज नहीं काउंट होगा। इज दैट क्लियर? कोई टेंशन किसी को? ना ही टेंशन। अब जरा इनमें बताओ, 4 और यहां, तो ये तुम्हारी क्या होगी? 3। क्या समझ में आ गया सबको? पीसीसी। और जब पीसीसी आप पकड़ लियो तो अब प्रीफिक्स लिखने में दिक्कत का है, अब नॉमेनक्लेचर हो जाएगी। उतारिए फटाफट। क्या टाइम हो रहा है? 11:30। 11:30 हो गया ना? बस मैं इसको समझा दूं थोड़ा नॉमेनक्लेचर यस इसका। सर। बस मुश्किल से आधे घंटे का काम और कल लगाऊंगा। कल बाई साइक्लो स्पाइरो फिनिश आईयूपीएससी आपका करीब 5 लेक्चर चला। देखिए आईयूपीएससी इतना डिटेल मैंने क्यों पढ़ाया? क्योंकि हर टॉपिक में जैसे तुम घुसोगे पहले ही नाम पूछेगा, तेरा नाम क्या है। टॉपिक सुन रही कहीं तेरा नाम क्या है। अब अगर आपको नाम ही नहीं लिखना आ रहा है तो क्या मैकेनिज्म समझोगे? आप नहीं समझ पाओगे। नाम आना चाहिए। ठीक है, तो साइक्लिक सिस्टम अभी देखो, कल ही इसका लास्ट लेक्चर है। सारे साइक्लिक खत्म, कुछ नहीं करना है। चाहे वो साइक्लिक कीटोन हो, चाहे वो साइक्लिक एस्टर हो, चाहे जैसा हो, सब खत्म हो जाएगा कल। वैसे आपके इससे ज्यादा कोर्स में नहीं है। नहीं, ऐसे क्वेश्चन बोनस में जाएंगे अगर एनसीईआरटी फॉलो नहीं हो रही। ठीक है, वहां डोंट घबराएं, ऐसे क्वेश्चन बोनस में या तो हटेंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चा फॉलो करके गया है क्या किताब, घबराने की जरूरत नहीं है। इनको मैं थोड़ा थोड़ा नॉमेनक्लेचर बता दूं इनका, जिससे कल अपना 1 ही घंटे में मामला खत्म हो जाए। और कल खत्म होने के बाद कल ही शाम में मैं आपको स्ट्रक्चरल की सीट ढूंढ करके आइसोमेरिज्म वाला एक अपलोड करूंगा। ठीक है, उससे आप कंप्लीट करके आएंगे धड़ाधड़ 2 दिन 3 दिन में पूरी स्टीरियोकेमिस्ट्री हम लोग क्या कर जाएंगे, चट फिनिश। अच्छा बताओ किसका नॉमेनक्लेचर करें? सबसे पहले वाले कहां गया? ये वाला है ना? चलो ये करते हैं। अच्छा बताओ, अब अगर ये सीएचओ हैं तो नंबरिंग कहां से शुरू होनी चाहिए? क्या इसको 1 नंबर दिया जाए? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि ये पीसीसी में रिटेन नहीं हो रहा है। पीसीसी में रिटेन हो रहा है? नहीं हो रहा रिटेन, तो कहां से दे? इसी को नंबर 1 मान लो। क्यों नंबर 1 इसको मानोगे? क्योंकि भैया यही लगा है, भैया यही लगा है। ये देखो, कोई टेंशन हुआ किसी को क्या? तो ये तो साइड चेन है। अब भैया सफिक्स में गई है, तो क्या किया जाए? इनको साइड चेन लिखा जाए। इसका नाम क्या होगा? पूछो इससे, इसका नाम 1 2 3 प्रोपिल डैश। अब आ गया भैया प्राइमरी प्रीफिक्स। साइक्लिक सिस्टम है पीसीसी, साइक्लो हेक्स अब प्लस एन। और ध्यान दो, ई नहीं हटेगा क्योंकि वो आपका क्या नहीं है, पीसीसी में काउंट हुआ ही नहीं। तो क्या लिखा जाएगा? हेक्सेन कार्बन वाला एल्डिहाइड, कार्बल डिहाइड, हेक्सेन कार्बल डिहाइड, हेक्सेन कार्बल डिहाइड। कार्बल डिहाइड यानी कार्बन का एल्डिहाइड, क्योंकि ये एल्डिहाइड था ना ये। और अगर ये यहां रिटेन हुआ होता तब तो अल हो सकता था, लेकिन अगर रिटेन होगा तो मामला कुछ और हो जाएगा। अगर रिटेन होगा तो वो एल्डिहाइड होगा ही नहीं, वो कीटोन हो जाएगा, तब तो वो कीटोन हो जाएगा ना। अगर यहां मान लो ये इस पर आ जाता तो ये छट जाता फट से, साइक्लिक कीटोन बन जाता वो। इतनी बात सबको समझ में आ गई? कोई टेंशन? फिर से बताओ, साइक्लिक सिस्टम ये था, हमने कहां से शुरू किया? जहां भैया बैठा रहे,
1 2 3 4 5 6। 1 पे आपका क्या है, CHO। ठीक, आपने क्या लिखा, 2 प्रोपाइल, फिर लिखा साइक्लिक है सिस्टम साइक्लो, फिर लिखा हेक्सेन, और फिर लिख दिया क्या, कार्बल्डिहाइड। हेक्सेन एल्डिहाइड भी मिले तो भी गलत नहीं होगा, हेक्सेन कार्बल्डिहाइड लिखा जाना चाहिए इसको, ठीक है ना, कार्बल्डिहाइड। कोई दिक्कत किसी को? यहां पे आ जाओ, यहां पे बताओ। अब तो ये साइड चेन है, क्योंकि भैया इनसे ना तो डायरेक्ट जुड़ा है और ना भैया इनके अंदर है, भैया कहां हैं, क्लियर? कोई दिक्कत? 1 2 2 पर क्या हो गया, ये साइड चेन, क्या लिखा मैंने, 2 साइक्लो हेक्सिल, हेक्स प्लस वाईएल, सैचुरेट था ना भाई, 2 साइक्लो हेक्सिल। उसके बाद इनका पकड़ो, 2 कार्बन, इथेन माइनस ई और प्लस अल, क्योंकि अब तो आ गए ना, तो क्या हो गया, 2 साइक्लोहेक्सिल इथेनल। कोई टेंशन बताओ किसी को? अब बताओ, यहां पे बात करो, यहां पर बात करो। देखिए 3 है, 2 है ये, तो क्या लिखा जाए, 1 1 एथिल डैश साइक्लो, बोलो कितना आता है तुम लोगों को, देखो आ गया। अब इनकी बात करो, किधर चलें, 1 2 या इधर से 1 2 3, इधर से, क्योंकि LSR 1 2 3 4 4 हैं, और 4 पे ये साइड चेन है। कहां लगा है, 2 पर, क्या लिखेंगे, 2 साइक्लो प्रोपिल डैश, क्या लिखा जाए? कोई टेंशन किसी को? क्या साइक्लिक सिस्टम खत्म? अब साइक्लिक सिस्टम में कुछ ही गिने चुने टाइप के बचे, उसके बाद आपको एनसीईआरटी का प्रायोरिटी ऑर्डर ध्यान रखना है, बस आपकी आईयूपीएससी खत्म हो गई। आईयूपीएससी बहुत बड़ा चैप्टर था, जिसको मैंने 3 या 4-5 लेक्चर में खत्म कर दिया। आपका आईयूपीएससी महीने भर चलता है, लेकिन 4-5 लेक्चर में मैंने खत्म कर दिया। कोई दिक्कत किसी को? बच्चों आप लोगों को समझ में आया? यस यस सर। सर। मजा आया? यस सर। चलिए साहब, मिलते हैं शाम वाली क्लास में अपने केमिकल बॉन्डिंग के साथ। ओके सर। टेक केयर, जय हिंद। Yes.